हमें पता है भी एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है और आज वो सारी चीज़ें हमारे को तोड़नी पड़ेगी यहाँ से। कोई नहीं साथ देता भाई, देख लिया हमने। मैं तो यही अपील करूंगा कि जो भी है जो मदद हो सके सबको करना चाहिए जसपाल की। ये एक एक मैं कह रहा हूँ हमने ना एक एक पशु पक्षी अपने हाथों से उठाया। वहाँ पे ज़्यादा है जी जहाँ पे शायद वोट बैंक ज़्यादा है। अगर मेरे को लग रहा है इन जानवरों के वोट बैंक होता या इनकी वोट बनी होती तो शायद आज मंत्री संतरी भाई यहाँ भी लाइन लगी होती। आप मेरे से ज़्यादा उन मंत्रियों की गाड़ियों की कवरेज करते। हज़ारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के अलावा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सनी सैनी के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के हिसार रोड पर एनिमल ब्रीड्स सोसाइटी के अंदर, और आपको बता देते हैं कि जिस शेड के नीचे मैं खड़ा हूं वो शेड सिरसा के एसपी रहे डॉक्टर अर्पित जैन ने लगवाया था। उन्होंने यहां पर दान किया था और यहां पर हर पशु और पक्षियों जो घायल हैं, लावारिस हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो हमारे साथ जसपाल जी, क्योंकि यहाँ पर अब सैकड़ों जीव जंतुओं का आशियाना उजड़ने जा रहा है और डॉक्टर अर्पित जैन लगातार जीव प्रेमी भी रहे हैं, वो भी लगातार संस्था से बात करते हैं। अब जानते हैं संपूर्ण क्या मामला है। जी जसपाल जी, सबसे पहले तो सारे दर्शकों का और उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने 8.5 साल हमारी संस्था के ऊपर और इन बेजुबान बच्चों के ऊपर अपना दया का हाथ रखा जी। अब ये आशियाना उजड़ने जा रहा है जी, तो क्या किया जाएगा? इनको कैसे छोड़ा जाएगा या कहीं और भेजा जाएगा? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। हमें जगह दी थी जी डॉक्टर योगेश सांगवान जी ने, उन्होंने 1.5 साल के लिए जगह दी थी, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। 4.5 साल हो गए और 4.5 साल उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया, कोई रेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया उन्होंने इस जगह के लिए। ये सेवा में जगह दे रखी थी, लेकिन अभी उन्होंने सितंबर में हमें 6 महीने का बोला था कि आपके पास 6 महीने हैं, आप कोई नई जगह देख लो। हाँ, अपन उनको गलत कह सकते हैं। अगर उन्होंने ये बोला होता कि भैया 5-7 दिन में 10 दिन में आप अपना खाली करो, इसको उठाओ, उन्होंने हमें 6 महीने का समय दिया था सितंबर में। हम तब से ही फंड्स इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, जो दानदाता है उनके पास जा रहे हैं। वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक अपील डाल रहे हैं कि तकरीबन 250 के आसपास पशु पक्षी हैं जो घायल हैं, जो अलग अलग जगह से रेस्क्यू होके आए हैं। जैसे ऊँटनी है, बकरे हैं, ये कसाईयों के पास से आए हैं, और धन्नो है, ये रेड़े में बेहोश मिली थी। गऊ है, नंदी है, ये डॉग्स बाइट के कारण आए हैं। डॉग्स हैं, ये लोगों की गाड़ियों के नीचे रौंदे हुए आए हैं। पक्षी है, वो पतंग डोर से कटे हुए आए हैं। तो हर जगह देखा जाए तो क्रूरता कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हावी हो रही है। सिरसा धर्मनगरी है जी, समाज सेवी बहुत हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं चुनाव के टाइम। उम्मीद वो धर्मनगरी वहाँ पे ज़्यादा है जी जहाँ पे शायद वोट बैंक ज़्यादा है। अगर मेरे को लग रहा है इन जानवरों के वोट बैंक होता या इनकी वोट बनी होती तो शायद आज मंत्री संतरी भाई यहाँ भी लाइन लगी होती। आप मेरे से ज़्यादा उन मंत्रियों की गाड़ियों की कवरेज करते, क्योंकि अगर इनकी वोट बनी होती तो शायद आज मैं सिरसा के सारे VIP लोगों में गिना जाता कि भाई उसके पास वोट बैंक ज़्यादा है, उस बंदे के पास चलते हैं। मेरे पास तो भाई अकेली सेवा है, जब मर्जी आके देख लो, यहाँ कटे फटे बेबस लाचार यही चीज़ मिलेगी। वो देखो इस तरह से पैरालाइज्ड हो गए। ये हमारे घर के नहीं है, ये सड़कों से ही उठा के लाए गए हैं, जो गाड़ियाँ रौंद के चली जाती है वैसे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। सेवा प्रमोदर कहते हैं कि कर भला हो भला। 7-8 साल से लगातार आप भलाई कर रहे हो, आज कैसा लग रहा है? जैसे शेड उतार रहे हो, उजाड़ रहे हो इनका आशियाना। भाई ये एक एक ईंट लगाई है ना, वो भी अपने हाथों से लगाई गई है। मतलब दिहाड़िए या लेबर हमने मंगवाई नहीं, हम खुद लेबर की जगह जुड़ के यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये ईंटें लगाई हैं, यहाँ जालियाँ लगाई हैं, ये टीने ऊपर चढ़ाई हैं, शेड बनाए हैं, ये अपा दिहाड़ी सोच के नहीं कर रहे, ये अपा सेवा सोच के कर रहे हैं। योगा टाइम है, कहाँ जाएंगे पशु पक्षी? अभी ये मानो जी आज 26 जनवरी होगी तो आज उतारना शुरू किया एक शेड। अभी धीरे धीरे ईंटें वगैरह तोड़ेंगे, करेंगे, कमरे वगैरह, ये शेड उतारेंगे। इतने में शायद ये फैब आ जाएगा, फैब में थोड़ा मौसम खुल जाएगा, इतने फिर ये सड़कों से आए थे सड़कों पे दोबारा चले जाएंगे। हाँ, अगर एनिमल बर्ड वेलफेयर नहीं होगी
तो जैसे पहले भगवान इनका था, आगे भी भगवान ही होगा जी। जिन हाथों से इनका घर बसाया था उन्हीं हाथों से विदा करोगे? करना पड़ेगा जी, मजबूरी है। अब मैं करूँ, अब हालात ऐसे हो गए हैं। अभी ये समझो कि रात को अगर 12-1 बजे 2 बजे भी जाग आएगी ना उठ के, तो पहले दिमाग में यही आता है कि आज तारीख कितनी होगी। मतलब एक एक दिन घट रहे हैं ना, जैसे तारीख बदल रही है वैसे मेरे को पता है कि आज एक दिन कम हो गया लेकिन दान नहीं बढ़ा, एक दिन कम हो गया लेकिन दान नहीं बढ़ा। तो बहुत मुश्किल होता है। ऑफ दी कैमरा मैंने आपको दिखाया भी है, पर डे की डोनेशन 200, 400, 600, 1000 रुपये, ये अगर आप सोचें भी यार ये दान आ रहा है एक संस्था को भी, वो जगह ले लेंगे। मैं नहीं मानता जी। 1000-2000 रुपये अगर रोज़ के आए, 60,000 आ जाएंगे, महीने का लाख भी आ जाए जी, फिर भी महीने का लाख रुपए आ जाए, साल का 12 लाख रुपए आ जाए, 12 लाख में महीने के लाख में तो इनका खान पान और इलाज, रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन, 2 लड़कों की सैलरी, यही नहीं पूरा आएगा। 1 लाख रुपया, 1 से 1.5 लाख का तो खर्चा है। जगह कहाँ पे ले लेंगे जी? 8.5 साल में शायद अगर मैं सिर्फ गऊ के नाम पे करता या कोई गौशाला खोल लेता तो शायद लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे होते, क्योंकि गऊ माता एक तो राजनीति के साथ जोड़ लिया जाता है, एक धर्म के साथ जोड़ लिया जाता है। अपनी गलती यही रहेगी कि अपन ने भाई गऊ नंदी मिला के सभी की सेवा की है, चाहे वो पक्षी आ जाए, चाहे वो गिद्ध आ जाए, बाज आ जाए, उल्लू आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, तोता, चिड़िया, सूअर, घोड़ा, खच्चर। मेरे को तो कई बार भाई साहब मैं वहाँ से काउंट करने लगता हूँ। कोई पूछता है ना कि भाई साहब अपने पास क्या क्या रखा हुआ है, तो वहाँ से काउंट करने लगता हूँ। फिर मेरे को याद आता है भी ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। एक दिन तो हमने काउंट किया 262 पशु पक्षी थे हमारे पास। कोई उम्मीद की किरण, कहीं गए थे आप उम्मीद लेकर? सारी जगह जाए जी, मतलब मौजूदा एमएलए के पास चले गए, एक्स एमएलए के पास चले गए, पड़ोसी एमएलए के पास चले गए, डीसी के पास चले गए, वो एसडीएम को रेफ़र कर दिया, एसडीएम से फिर ईओ को रेफ़र होगी, वो रेफ़र होती है। एप्लीकेशन तो बहुत रेफ़र हुई है, वो एप्लीकेशन ही रेफ़र हो रही है, कहीं से जगह रेफ़र नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ कहीं से वो एप्लीकेशन घूमती घूमती किसी जगह वाले के भिड़ जाए, वो शायद जगह रेफ़र हो जाएगी, भाई ये आपको जगह दी जाती है। अपन ही किसी को बोलते भाई वो कोई चंगा है माड़ा, अपन ने जितना करा भगवान देखता है, अपन ने जिस नीयत से करा वो भगवान देखता है। लेकिन अब उम्मीद ख़त्म हो गई जी, बिल्कुल। ये समझो कि अब क्यों 6 महीने से अपन वीडियोज़ के माध्यम से भी जा के भी मंदिरों के आगे भाई हम दान पात्र ले लेके हाथ में खड़े हुए हैं। तो ये समझो मंदिर के बाहर गेट पे खड़ा है, रास्ते में खड़ा है, वो भिखारी खड़े होते हैं। और भाई हम उस लेवल के हैं, क्योंकि हमें पता है हमने भीख मांगनी है तो इन बच्चों के सर पे छत आएगी, तो इन बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलेगा, तो इन बच्चों के जो जख्म है उन पे पट्टी होएगी या मरहम लगेगा। चाहे हमारे को वहाँ हमारे हाथ में लोटा नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में ये दान पात्र होता है। हम भी भिखारी भाई, और अब भी आपकी वीडियो के माध्यम से भी हम भीख ही मांग सकते हैं लोगों से। हम किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे वो आपकी मर्ज़ी है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं देंगे। 8.5 साल से ये सेवा चल रही है, अब इस पे विराम लगा दिया जाएगा। हाथ जोड़ के सारे ही सज्जनों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे खिलाफ़ हैं, उनसे क्षमा, यही कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये सेवा बंद कर दी जाएगी? अभी तो यही है जी, अगर अभी भी मान लो 10-15 दिन में कोई ऐसा सज्जन उठ के आ जाए कि यार मेरी जगह है, या कितनी फंड्स आपके पास हो गए, कितने की आपको जगह मिल रही है, भी मैं उसमें सहयोग दे सकता हूँ, मैं आपको जगह लेके दे सकता हूँ। शायद कोई ऐसा उठ के आ जाए तो उससे बड़ा मैं नहीं मानता कि भगवान भी होगा भाई, हमारे लिए तो वो भगवान से भी ऊपर है। तो जहाँ पर जिस साइड के नीचे हम खड़े हैं वो साइड सिरसा में आईपीएस रहे आईपीएस डॉक्टर आरपी जैन के द्वारा बनाया गया था, जो एक जीव प्रेमी है, मौके पर डीसीपी गुरुग्राम के हेडक्वार्टर डीसीपी हैं। तो एक बार डॉक्टर आरपी जैन के पास भी कॉल कर लेते हैं और उनको भी इस मामले संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे। हेलो जी सर, जैन जी। हाँ मनीष बोलो। सर नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो सर? बस बढ़िया बढ़िया। सर मैं अभी मौके पर खड़ा था जी, आपने सिरसा हिसार रोड पे जो एनिमल एंड ब्रीड सोसाइटी है सर, जहाँ आते थे सर सेवा करने, वो उजाड़ी जा रही है सर। वहाँ पे है ना, है 200-250 पशु पक्षी हैं।
उनको कोई सहयोग वगैरह नहीं मिला सर। शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो, मैंने सोचा नॉलेज में ला देता हूँ सर के जी। क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? मैं जसपाल जी के पास ही खड़ा हूँ जी। मैं तो ये बोलूंगा कि जसपाल जो मेरे समय मैंने देखा भी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जी और जो जीव जंतु है, जैसे कि एक बजरंगी करके बंदर है, जिसका बंदरिया एक हाथ जिसका कट गया था और उसकी माँ भी नहीं थी, जी उसकी बहुत सेवा की। जी और जटायु है एक, जो कि हिमालयन वल्चर होता है, हिमालयन गिद्ध बोलता, जी तो वो मानसा के पास मिला तो वहां से उठा के लाए। और ऐसे कई जानवर हैं जिनकी मेरे सामने जसपाल ने बहुत सेवा की है। अभी भी बहुत है सर यहाँ पे, कोई दो दो पैरों पे भी डॉग्स हैं। हाँ, और देखो मतलब मुझे लगता है कि जीव जंतुओं की सेवा करने से बड़ा मतलब कोई पुण्य का कार्य है नहीं इस संसार में। जी सर, बहुत बड़ा धर्म है जी, हाँ, बहुत बड़ा धर्म भी है सेवा और भी। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा का सबसे जिसको बोलना चाहिए पराकाष्ठा है, सबसे टॉप मोस्ट जो हो सकता है ना, जी वो कार्य है अगर किसी भी आप जीव जंतु की सेवा कर रहे हो। जी मैं ये तो सर सिरसा धर्म की नगरी है, अगर आप कोई अपील करो तो क्या पता इन जीव जंतुओं को घर मिल जाए दोबारा। मैं तो यही अपील करूंगा कि जो भी है, जो मदद हो सके सबको करना चाहिए जसपाल की। तो मैंने भी बात की है आज जब आपका मैसेज मिला, जी सर। है ना, तो सपोर्ट भी करते हैं और जितना जो सपोर्ट कर सकता है जसपाल को निश्चित रूप से। मैं तो बोलूँ कोई भी अच्छा कार्य चल रहा है समाज में तो सबको सपोर्ट करना चाहिए और ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा चल रही है यहाँ पर। जी और जानवरों की सेवा तो समझ लो कि भगवान की सेवा के बराबर ही है। बिल्कुल, आप भी करवाना सर सपोर्ट किसी अपने जानकार को बोल के सिरसा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। तो ये थे डॉक्टर अर्पित जैन, डीसीपी हेडक्वार्टर गुरुग्राम, जिन्होंने भी आमजन से अपील की है कि पशु पक्षियों की सेवा करना एक भगवान की सेवा करने के बराबर है। और आमजन से अपील करते हुए सच्चाई खाकी की न्यूज़ भी अपील करती है कि डिस्प्ले पर चलाए जा रहे जसपाल भाई के कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर कोई दानी सज्जन इन बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए आगे आना चाहता है तो बेफिक्र होकर संपर्क करें। और सिरसा एसपी को भी हमारा तरफ से अनुरोध है कि अगर पुलिस परिवार भी इस बेघर जीव जंतु जानवरों के लिए जो बेघर होने जा रहे हैं इनका सहयोग करेंगे तो इनको एक घर भी मिलेगा, क्योंकि सर्दियों का समय है। और जीव जंतु प्रेमी अगर इनको सपोर्ट करना चाहें तो डिस्प्ले पर चलाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे, जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी, सच्चाई खाकी की।